नो नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा कि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योर सेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालोगे तो आपका ही पैर गंदा होगा। अंकिता को जितने देखना चाहते हो, रिंकू, ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन, और शायद उनके कम्युनिकेशन भी इतने बोरिंग होते थे कि लिटरली आई स्वेयर। विक्की को लेकर फीलिंग्स के सवाल पर क्या बोली सना रईस खान? नो नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ। और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कहीं नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद भी कि वो बदतमीजी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ। मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट। और उस पर थोड़े झगड़े हुए। क्या मनारा कर रही है मुनव्वर का गेम के लिए इस्तेमाल? क्या कहा सना ने? इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच विच शी कैन यूज टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है, और बहुत उसे रहता है कि विक्की और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विक्की क्यों विक्की। तो मैंने एक बार उसको बोला, बट यू ऑल्सो हैव अ बॉन्ड विद मुनावर, डू आई कॉल यू अ पपेट और डू आई कॉल यू दैट यू आर मतलब अंडर हिम और समथिंग लाइक दैट? इट्स नॉट लाइक दैट, nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game and I'm not a gamer. मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो नो सर पर्टिकुलर एक बार पर्सन। मनारा ने भी आप पे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि आपका और विकी का बहुत क्लोज बॉन्ड है, यू आर कॉलिंग फॉर हिम, दैट इज व्हाट शी कमेंटेड। नो सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नॉट ऑन योर फेस बट के साथ बैठकर उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया था कि आपको विकी से क्रश है। दैट यू हैव अ क्रश ऑन मतलब नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। नो नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। So I think then I don't know, that's really two faced of बहुत टू फेस्ड है, बिकॉज उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश कर रही थी। और अगर अगर मुझे क्रश होता ना उस पर, तो मैं उसके साथ जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था, और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा है। और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रांग ही होता। ऐसा नहीं है, झगड़े होते थे पर उसके बाद और स्ट्रांगर होता ही। बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके भी, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी मेरे ही उसके सॉर्ट होने से। वैसे तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप बाहर अगर विक्की तो मिलेंगे अंकिता अभी वापस कभी? अंकिता डिडंट इवन रिएक्ट बिकॉज अंकिता ऑल्सो न्यू कि हम दोनों का क्या बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग जो मेरी उसकी है वो शायद ही किसी की वैसी मतलब उसकी किसी और से हो पाए, क्योंकि वो स्टार्टिंग पर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थी हमारी हमारी को जैसे मिड सीजन में अपने आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस नहीं बनी। शुरुआत में जो रिश्ते बनते हैं वो बहुत बहुत जेन्युइन बनते हैं। तब आप गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तब आप ये सोचते हो कि मतलब हाँ मेरी से बन रही है वाइब, अच्छी जम रही है, बिकॉज ये है मेरे जैसा है शायद। तो वो हमेशा बोलता भी था कि मैं तेरे से जैसी बात कर पाता हूँ मैं किसी से इतनी बात नहीं कर पाता हूँ। ईशा अभिषेक हाँ, वो कोई बॉन्डिंग थी नहीं, फेक बॉन्डिंग। समर्थ और अभिषेक की कभी बॉन्डिंग हो सकती है? वो एक्स और वो प्रेजेंट कहाँ हो सकती है? वो जैसे ही रूम अलग हुआ दोनों ने बहुत अच्छे से बोल्डली दिखा दिया कि कोई बॉन्डिंग नहीं है, अदरवाइज कोई बॉन्डिंग नहीं थी। वो तो उनको पता था आगे चल के उनको एक दूसरे के अगेंस्ट जाना ही है, बिकॉज अल्टीमेटली दे वर सेंट फ्रॉम, अब वो उसी पर्पज से भेजा गया था उनको शो में, तो उनको दिल हैव टू डू जस्टिस टू दैट पर्पज। बट इनका जवाब नहीं है जो इन्होंने वो ओवरलैप हो रहा है। ईशा को बाहर आना चाहिए था रूल ब्रेक की वजह से, जैसे तहलका को बाहर निकाला गया। पर क्या ईशा ने उतना वायलेंटली पुश किया था? बिकॉज इट वाज एविडेंट, गले पे पुश किया था, पुश किया था बहुत हार्डली। मेरे हिसाब से वो शो के क्रिएटिव का कॉल है, मैं नहीं इस पे कमेंट कर सकती हूँ। और कल आप टास्क में भी इतनी एक्टिव नहीं नजर आई हमें। जब अभिषेक का झगड़ा हो रहा था तो आप सो रहे थे? मैं सो तो नहीं रही थी। आप बेड पर ही थे, एज इन रूम में थे आप। हाँ, you were not बाहर reacting जब to इतना anything. सब मतलब कुछ इतना हो बड़ा रहा झगड़ा था। हो रहा था। Yes.
हाँ, अभिषेक का जब झगड़ा हो रहा था। हाँ, बिकॉज़ उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभिषेक के झगड़े मैं इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, मैं अननेसेसरी चीज़ों में कहाँ घुसूँ। आप चाहते हो मैं हर झगड़े का पार्ट बनूँ? मेरे खुद के झगड़े जो होते हैं वो खुद ही अपने अल्टीमेट लेवल के होते हैं। But you wanted to have fun, though, so you could have gotten into the fights. I mean, it seemed like you were accepted कि आप बाहर जाने वाले. Hmm, Was it like that? somewhere मतलब about not about that. Did you see it coming? It's nothing like that. But yeah, I was a bit this thing. जैसे मैं थोड़ी लो तो थी, तो मैं क्या फेक तो नहीं कर सकती when you are low मैं आऊँ और ऐसे। पर अभिषेक के झगड़े में मैं क्या करूँ आकर? अभिषेक के झगड़े उस लेवल के होते हैं कि जहाँ पे इंसान बीच में पड़ेगा तो खुद ही गधा लगेगा, क्योंकि अभिषेक उस तरह की बदतमीजी के लेवल पे जाता है कि वहाँ पे आप भी मतलब यू वुड एक्चुअली वांट टू एक्सक्यूज योर सेल्फ, बिकॉज आप कैसे कीचड़ में आप पैर डालोगे तो आपका ही पैर गंदा होगा। तो वही वैसा ही था उसके साथ, इसलिए मैं इनफैक्ट मैं अरुण से तो एक बार लड़ती भी हूँ, तो अरुण और मेरी वैसी लड़ाई होती है जो भी हम लोग बीच में हंसी मजाक रहता है। अभिषेक का तो नेक्स्ट लेवल रहता है भाई। अभिषेक मुझसे हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 में किसे देखना चाहते हो और किसे अंकिता जीतता हुआ देखोगे? अंकिता को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, जीतता हुआ देखोगे। और बिकॉज top मुझे 3? बाहर आने के बाद पता चला है दैट अंकिता वाज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ मी। जो मैं अंदर चीज़ें हम लोग को नहीं पता चलती है बाहर, मुझे मेरे पेरेंट्स ने घर वालों ने मुझे बताया बहुत कुछ कि अंकिता हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी इवन बिहाइंड माई बैक एंड ऑल दैट। एंड मैं कहीं ना कहीं अंदर सच में रिश्तों में समझने में मुझे कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि रिश्तों की क्लैरिटी मुझे रिश्तों को लेके कंफ्यूज बोला जाता था कि मैं रिश्तों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी। आई थिंक मनारा कहीं ना आपकी कहीं तो अच्छी दोस्त थी मुझे लास्ट मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली अभी बाहर आने के बाद अबाउट मनारा। एंड एंड शायद विकी के साथ तो मेरे झगड़े होते रहते, सो आई कांट से अबाउट दैट, बट मनारा डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक जो चीज़ें मुझे जैसे वो फेस पे वो शी वाज रियली नाइस जैसे, और आपने एक दो क्वेश्चन मुझे बताए कुछ पूछा है जो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाना चाहेंगे वाइल्ड कार्ड अगर वापस जाने का मौका मिलेगा? यस, किस कंटेस्टेंट से दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे? जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जिसका मेरा जैसे नील रिंकू ये सब लोग ऐसे थे कि मतलब मेरे सबसे लोएस्ट कम्युनिकेशन, और शायद उनके कम्युनिकेशन भी इतने बोरिंग होते थे कि लिटरली आई स्वेयर कि इतने बोरिंग कि 5 मिनट से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते हो आप। तो मुझे तो अगर आप बोलते हो जैसे लाइक इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से आई थिंक आई एडेड दैट फन एलिमेंट टू द शो।